वर्सेस आला में खुशामदीद दोस्तों। आज आप जानेंगे कि आपने किसी दुकानदार से कोई माल ख़रीदा, ठीक है। वो माल ख़राब निकल आया, या जो उसने वारंटी दी थी या जो उसने गारंटी दी थी आपको माल की कि ये अच्छा निकलेगा, इसके अंदर ये डिफेक्ट कोई नहीं होगा, या किसी किस्म की भी वो ख़राबी निकल आती है। और अब आप दुकानदार के पास गए कि जी आपने तो इस तरीके से कहा था, या जो आपने माल कहा था उससे, जो आपने चीज़ लेने चाहते थे लेकिन उसने वो चीज़ नहीं दी, कोई दूसरी चीज़ उठा दी, कोई डिफेक्टिव माल दे दिया, जो वारंटी दी थी उससे पहले वो चीज़ ख़राब हो गई। कोई भी यानी सूरत ऐसी हो सकती है जिसमें दुकानदार ने आपके साथ कोई मिस रिप्रेजेंटेशन की, फ्रॉड किया। तो आप दुकानदार के पास गए, आपने चीज़ वापस करने का मुतालबा किया, दुकानदार ने वो चीज़ वापस नहीं की और ना ही आपके पैसे जो रकम थी वो वापस किए। तो अब आप क्या कर सकते हैं, कानून आपको किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है। तो भाइयों याद रखें, पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 इस चीज़ को डील करता है, जिसमें दुकानदार और ग्राहक के रिलेशन को, इनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ को बयान किया गया है। और अगर कोई दुकानदार इस तरीके से आपसे फ्रॉड करता है, मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, तो आप किस तरीके से अपनी रकम वापस ले सकते हैं या चीज़ का क्लेम करवा सकते हैं। तो इसका सर कानून ये है दोस्तों कि आपने सबसे पहले किसी भी दुकान पे अगर आप जाते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, चाहे आप 5,000 रुपये की कोई प्रोडक्ट लेते हैं या चाहे 5 लाख की लेते हैं, हमेशा उस दुकानदार से रसीद तलब करें। रसीद वो कच्ची भी ले लें चाहे पक्की ले लें। पक्की रसीद यानी वो जो कंप्यूटर से जनरेट होकर आती है, उस तरीके से रसीद हो तो वेल एंड गुड है। अगर वो नहीं है तो फिर जो लेटर पैड इनका बना होता है दुकानदार हजरात का, तो आप वो लाजमी लें। उसके ऊपर डेट मेंशन करें, वो जो चीज़ आपने ली है वो लिखा हो उसके मतलब, और जो आपने अपने रकम अदा की है उससे मतलब लिखी हो। दुकानदार पाबंद है कि ग्राहक को वो रसीद दे। पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 का जो सेक्शन है 19, वो इसको डील करता है। उसके अंदर ये बात बताई गई है। अब वो रसीद ले लिया आपने, अब क्या होगा आगे, अब आपने का डिफेक्टिव माल निकला है, अब आप क्या करेंगे। अब आप दुकानदार के पास जाएं, अगर वो आपकी बात को मान लेता है और आपको अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज में आपकी रकम या माल को क्लेम करके दे देता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं देता तो आपने करना क्या है, एक वकील साहब के पास आप आ जाएँ, कोई भी आपका दोस्त हो, कोई जानने वाला हो, उस वकील साहब को कहें कि लीगल नोटिस इख्तियार करे। उसको वकील साहब एक लीगल नोटिस आपको तैयार करके दे देगा बनाम, उसके अंदर सारी डिटेल लिखेगा। फिर आगे वकील साहब का काम है, आप उस वकील साहब को दुकान का एड्रेस दे दें, जो आपने माल ख़रीदा था उसकी डिटेल दें, जो रकम आपने अदा की उससे डिटेल दें। वो सारा वकील साहब तैयार करके वो लीगल नोटिस उस दुकानदार को भेज देगा। तो इसके अंदर वो लीगल नोटिस सबसे पहले भिजवाना है। वो कानून के अंदर कहते हैं कि आप लीगल नोटिस देंगे। अब बिलफर्ज लीगल नोटिस में आप टाइम मेंशन कर देते हैं कि जी 7 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर आप दुकानदार आपको क्लेम करके दे चीज़, या आपकी रकम वापस करेगी। बिलफर्ज लीगल नोटिस मिलने के बाद भी अगर वो आपकी रकम वापस नहीं करता, लेकिन उम्मीद है, मैं तो एक गल तजर्बे से बता रहा हूँ कि जो दुकानदार हजरात हैं या जो बिजनेसमैन जो बिज़नेस करते हैं, उनके पास अगर एक लीगल नोटिस आ जाए और उनको पता लग जाए कि जी अदालत से बुलावा आ गया और मुझे अदालत जाना पड़ सकता है, तो वो फ़ौरन कॉल करेंगे कि ये हमारा तकरीबन हर रोज़ तकरीबन इस तरह का एक्सपीरियंस होता है, देखते हैं हम चीज़ों को। तो दुकानदार उम्मीद है कि वो बंदे का पुत्र बनकर वो आपका डिमांड है माल की क्लेम वाली या रकम वापसी की, वो आपको फ़ौरन दे देगा। ठीक है, क्योंकि अदालत जो आएगा तो उन्हें पता लग जाएगा कि जी वकीलों की फ़ीस देगा, इतने की चीज़ नहीं होगी। उससे पता है कि अदालत में ख़र्चा जो हमारा सिस्टम है बदकिस्मती से कि निज़ाम अदल के अंदर जो ख़र्चा बहुत महंगा इंसाफ हो चुका है। खैर, टॉपिक से हम हट रहे हैं। तो वो उम्मीद है कि वो दुकानदार बंदे का पुत्र बनकर आपको वो चीज़ क्लेम होगी, वो क्लेम कर देगा, उसका ये पैसे रकम वापस कर देगा। अगर बिल फर्ज वो ऐसा नहीं करता तो फिर लीगल नोटिस के बाद कंज्यूमर कोर्ट में आपका केस होगा। कंज्यूमर कोर्ट में आप केस सिंपल सी एप्लीकेशन दें, उसके अंदर ये सारी बात बताएं, और कंज्यूमर कोर्ट फिर वो पाबंद होगी कि आपको उस दुकानदार ने जो आपके साथ ज़्यादती की है। बल्कि फिर इस सूरत में ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं होगा कि बिलफर्ज आपकी कोई 20,000 की बिलफर्ज आपने कोई मोबाइल लिया, कोई चीज़ प्रोडक्ट लिया, अब आप कहते हैं कि जी मैं अदालत में केस करता हूँ तो ये वकील की फ़ीस इससे ज़्यादा हो जाएगी, 20,000 से ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं है। जब आप क्लेम करेंगे कि जी अब बिलफर्ज आप ये सोचते हैं कि मैंने 20,000 की चीज़ के पीछे अदालत जाऊँ, 20,000 से ज़्यादा मैं फ़ीस अदालतों में वकला को देनी पड़ जाएगी या अदालत में खर्चा हो जाएगा, तो ये तो उल्टा नुकसान है। जब आप डैमेजेस क्लेम करेंगे उस दुकानदार से, तो उसके अंदर आप उस वकील का खर्चा, अदालती खर्चा भी डिमांड कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि 20,000 की प्रोडक्ट के ऊपर आपने केस कर दिया, 20,000 के दुकानदार ने आपके साथ फ्रॉड किया था, 20,000 रुपये का कोई गलत माल दे दिया, अब अदालत में केस करते हैं, अदालत में आपका खर्चा हो जाता है 30,000 रुपया। अब आप बिल फर्ज 30,000 खर्चा करके आपको 20,000 मिल रहे हैं, आपको तो फिर भी 10,000 रुपये घाटा है। नहीं, फिर जब आप केस करेंगे उस केस के अंदर आप
दावे के अंदर ये बात लिखेंगे और अदालत के पास भी ये अख्तियार है कि वो जिस दुकानदार ने आपके साथ फ्रॉड किया है वो उसको पाबंद कर सकती है कि जी आप इसको जो अदालती ख़र्चा हुआ है और इसके अदरवाइज़ इसके अलावा जो डैमेजेस हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं। यानी 20,000 का आपका क्लेम था, आप 50,000 रुपया क्लेम कर सकते हैं। अदालत अगर चाहे तो वो 20,000 के ऊपर लाख रुपये के उसके ऊपर वो कर सकती है, 2 लाख का उसके ऊपर फ़ाइन और इस तरीके से करके लगा सकती है। तो ये आपने इसमें घबराना नहीं है। पहले लीगल नोटिस वाला सबसे पहले आपने काम करना है। दुकानदार को जस्ट एक लीगल नोटिस भेजें, किसी भी वकील दोस्त से वकील साहब से रब्ता करें, वो एक लीगल नोटिस भेजेगा। उम्मीद है 80% आपका 90% आपका वो उसी टाइम काम हो जाएगा। अगर बिलफर्ज फिर भी नहीं होता तो फिर आप अदालत में एक दफ़ा आएँ, अदालत का एक चक्कर उसे कटवाएँ तो वो इंशाल्लाह वो फ़ौरन तीर की तरह सीधा हो जाएगा। वो दुकानदार जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है, मिस रिप्रेजेंटेशन की है, और जब उसे पता लग जाएगा तो वो फिर आइंदा आपको तो वो रिटर्न करेगा माल और पैसे वापस करेगा, साथ वो आगे उसके दूसरों के साथ वो ज़्यादती करने से रोकेगा। बदकिस्मती हमारी ये है कि जो जालिम है ना, वो इस वजह से ज़्यादा पावरफुल हो गया कि जालिम के ख़िलाफ़ किसी ने उंगली नहीं उठाई। हम खड़ा होना तो दूर की बात, हम उसकी तरफ ऐसे उंगली नहीं उठाते जालिम के ख़िलाफ़। तो वो जिससे वो जालिम जो शख्स होता है, जो ज़्यादती करता है लोगों से, उसको फिर वो ताकत मिल जाती है। जी अब तो सारे कोई बोल ही नहीं रहा, ये तो मेरा रोज़ का काम है, लोगों से फ्रॉड करना, ठगना, ये करना, वो करना। जो अगर एक शख्स भी अगर उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए ना, तो वो सोचेगा कि यार मैंने एक फ़लाँ बंदे से इस तरीके से फ्रॉड करने की कोशिश की थी, वो मेरे ख़िलाफ़ खड़ा हो गया था और इस तरीके से, तो वो आगे सोचेगा कि अब मैं इसके साथ कर रहा हूँ तो कहीं ये भी इस तरह मुझे मेरे ख़िलाफ़ खड़ा ना हो जाए और मुझे इस तरीके से लेने के देने ना पड़ जाएँ। तो अपने राइट्स के लिए, अपने हकूक़ के लिए खड़ा होना सीखें। खड़े होंगे आप, ज़ालिम को ललकारेंगे और जो जुल्म कर रहा है उसके ख़िलाफ़ बोलेंगे, और फिर ही आप ये मुल्क और ये माशरा और ये हमारा मुल्क आगे कोई जा सकता है। खामोश रहने से ना कभी मसले हल हुए हैं सोसाइटी के और कौमों के, ना कभी होंगे।